श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख मेहमान की तरह होते हैं, बारी बारी से आते जाते रहेंगे। अगर वे नहीं आएंगे तो हमें अनुभव कहां से मिलेगा? कर्म भी चुपचाप किया जाता है। मैंने इसे थपेड़ों को छाया देते देखा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए प्रेरणादायक और सकारात्मक विचार लाते हैं जो आपके जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भर देंगे। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है और हमें और भी बेहतर विचार लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। जान लें कि आपके विचार और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करें। खुद पर भरोसा रखें और हारने के बारे में न सोचें, जीतने के बारे में सोचें। जीवन में आने वाली समस्याओं में अंक गंवाकर पीछे हटना बहुत आसान है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि जिन समस्याओं से अंक गंवाकर आप पीछे हट रहे हैं वो समस्याएं नहीं बल्कि ऊपर वाले की परीक्षा है। अगर आप इस उम्मीद में खरे उतर गए तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने सोते हुए देखते हैं तो कुछ लोग जागते हुए देखते हैं। जिसने सोते हुए सपना देखा उसे आज तक कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसने जागते हुए सपना देखा और पूरी रात अपने सपने को साकार करने में लगा दी, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अहंकार, अज्ञानता और बुरे विचार इन्हें तोड़ देते हैं। अगर ज्ञान के बाद अहंकार पैदा हो जाए तो ज्ञान जहर है, लेकिन अगर ज्ञान के बाद विनम्रता पैदा हो जाए तो वो ज्ञान अमृत है। इस दुनिया में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। वे खुद भी वही रहते हैं और दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अपनों से सिर्फ इतना ही नाराज हो कि आपकी बातें और सामने वाले का सम्मान बरकरार रहे। चेहरे की खूबसूरती आंखों में होती है। वे कुछ और होते हैं, वे कुछ और करते हैं, वे कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। अच्छा वक्त उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किसी को यह अधिकार मत दो कि वह तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। आपके अपने वो नहीं हैं जो तस्वीर में तुम्हारे साथ खड़े हैं। जानिए, आपके अपने वो हैं जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, किसी भी हालत में और किसी भी समय। समय और शिक्षा का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। कभी भागो नहीं, कभी रुको नहीं, बस हमेशा चलते रहो। यही वो जगह है जहां इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है शिक्षा, या फिर ये आपके दिमाग के लिए खाना है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दिमाग को हर दिन बेहतरीन ज्ञान देते रहें। एक व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की जब उसने कभी कोई गलती नहीं की, अर्थात जब हम कुछ नया करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। सफलता का 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। शिक्षा वह है जो हमने स्कूल में जो कुछ भी सीखा है उसे भूलने के बाद हमारे दिमाग में रहती है। जीवन एक कठिन खेल है, आप इसे जीत सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन और एक परिवार का मूल्य केवल उसे बनाने वाले को पता होता है, उसे तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कभी भी निराश न हो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, सागर कभी नहीं सूखता। सफलता का दिया कड़ी मेहनत से ही जलता है। सफल होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपका तभी अनुसरण करते हैं जब आप सफल होने लगते हैं। अपनी तरक्की में इतना समय लगाइए कि किसी और के बारे में बुरा बोलने का समय ही न आए। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इंतजार करना बंद करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अगर मंजिल नहीं तो किस्मत आपको कहां ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको हमेशा बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको जो जीत मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी।
इसीलिए लोग सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। आप जानते हैं आप गलत हैं, क्योंकि सफलता होशियारी से काम करने और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप सफल होने के लिए दिन रात अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तो कब तक बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? एक दिन आपको पूरे जोश के साथ उठना ही होगा। आपको पूरी लगन और मेहनत से काम करके अपनी किस्मत बदलनी होगी। जंगल बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। अपना मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे। अपना दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करो। अपना स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द न हो और अपना रिश्ता ऐसा रखो कि खत्म न हो। जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वह अपना बचपन भूल जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह अपने माता पिता को भूल जाता है। जब उसके बच्चे होते हैं तो वह अपने भाई बहनों को भूल जाता है। जब वह अमीर हो जाता है तो वह अपनी गरीबी को भूल जाता है, और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसे वह सब याद आ जाता है जो वह भूल चुका होता है। पक्षियों को ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत होती है। रुकिए, जो भी भक्तजन यह वीडियो देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जब मैं खुशियों की तलाश में निकला तो रास्ते में खड़े दुखों ने कहा कि इसे साथ लिए बिना खुशी नहीं मिल सकती। जीवन में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। यही इस संसार का नियम है। जीवन में हमें जो चाहिए वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जीवन का सत्य यह भी है कि हम वही चाहते हैं जो आसानी से न मिले। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम करना होगा। अपनों के साथ जीने की चाहत होती है, वरना हम भी जानते हैं कि हमें अकेले ही मरना है। कई बार असफलताएं भी अच्छी होती हैं। एक तो राह में आने वाली रुकावटों का पता चलता है, और दूसरी बात यह भी साफ हो जाता है कि हमें सहारा देने के लिए किसके हाथ हैं। जीवन में आने वाली हर असफलता एक नई सीख लेकर आती है। ये असफलताएं हमें न केवल राह की मुश्किलों से वाकिफ कराती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। जो ठोकर खाकर उठना सीख जाता है वही जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। सुख दुख की कितनी फाइलें होती हैं। कौन कहता है कि दिल में अलमारियां नहीं होती? हर व्यक्ति अपने भीतर अनकही कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह रखता है। कभी खुशी के पल दिल में बस जाते हैं तो कभी गम की लहरें अंदर ज्वार पैदा कर देती हैं। हम सभी अपनी भावनाओं को अलमारियों में बंद करके रखते हैं। हम समय समय पर उन्हें खोलकर देखते रहते हैं, लेकिन वो यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। जो मिलता है उसे किस्मत का लिखा कहो, जो खो देते हैं उसे किस्मत का फैसला कहो। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमारे प्रयासों का नतीजा होता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें किस्मत का भी हाथ होता है। जो चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं वह हमारी किस्मत में नहीं होती। इस पर दुखी होने से बेहतर है कि उसे स्वीकार कर लिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए, क्योंकि जो खोया वह शायद हमारे भले के लिए था, और जो आने वाला है वह हमारे जीवन को नई दिशा जरूर देगा। अगर बांस 4 दिन न उड़े तो आसमान कबूतरों से नहीं भर जाता। मुश्किलों या चुनौतियों के समय भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। अस्थायी बाधाएं या रुकावटें किसी की योग्यता या क्षमता को कम नहीं करती। जब बांस उड़ता है तो वह ऊंचाई में सभी से ऊपर होता है। इसलिए हमें असफलता या अस्थायी ठहराव से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर चरण का अंत होता है और सफलता इंतजार कर रही होती है। आग जलाने के बाद धुएं की शिकायत करना, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। इस दुनिया में कई बार लोग पहले खुद परेशानियां खड़ी करते हैं और फिर उन परेशानियों का रोना रोते हैं। यह दुनियादारी का ही एक हिस्सा है। अपनी गलतियों को समझने के बजाय लोग दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम किसी और को दोष न दें और खुद दोषी न बने। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही हैं, जलाने वाले आप ही हैं। सच तो यह है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां और लोग मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ उलझा हुआ सा लगने लगता है।
लेकिन असली दोष परिस्थितियों का नहीं बल्कि उन तत्वों का होता है जो जानबूझकर गलत आशंकाओं और विवादों को जन्म देते हैं। दिया और बाती मिलकर रोशनी देते हैं, लेकिन आग हमेशा बाहरी कारणों से लगती है। हमें बस यह ध्यान रखना है कि हमें जीवन में उन परिस्थितियों और लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन में अशांति लाने की कोशिश करते हैं। अंत में जीवन में आने वाली बाधाएं, सुख दुख और भाग्य के उतार चढ़ाव सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें बस धैर्य रखना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है और यह विश्वास रखना है कि हर चुनौती नए अवसर का द्वार खोलती है। जिसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन बेच दी, उसे अपने घर में एक कमरा भी नहीं मिला। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते का अनुभव किया हो, वरना उस इंसान को कोई नहीं रुला सकता जिसने स्वार्थी रिश्ते निभाए हों। धोखा भले ही मिल जाए पर धोखा मत खाना, क्योंकि धोखा खाने से इंसान कुछ नहीं खोता बल्कि धोखा खाने से इंसान अपना सब कुछ खो देता है। बस यही लड़ाई थी मेरी और किस्मत के बीच हर बार। मैं उसके फैसलों से तंग आ चुका था और वो मेरी हिम्मत से। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा कुछ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को महत्व देना सीखें, यानी अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशियां खिलती हैं, मैंने पाया है, लेकिन हमेशा एक छोटा सा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशी की चाबी नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन यह आपको किसी ज्ञात रूप में दुख का अनुभव करा सकता है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में भले ही आप किसी को रुलाएं और उसे हवा दें, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप हर दिन एक भी व्यक्ति को हंसाते हैं तो आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान उसका है जो सिर झुकाना जानता है। जीवन में दुख के कई कारण हैं, लेकिन बिना किसी कारण के खुश रहने का आनंद कुछ और ही है। आपकी खुशी आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। यह जीवन का एक सत्य है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। आपको खुशी तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें निरंतरता होती है। खुश रहने का राज आजादी है। अपनी मनचाही चीजें पाने के साथ साथ जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। इस दुनिया में दुख के कई कारण हैं, लेकिन बिना किसी कारण के मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। भाग्यशाली वह नहीं होता जिसका भाग्य अच्छा होता है, बल्कि भाग्यशाली वह होता है जो अपने भाग्य से खुश रहता है। अगर जीवन में खुशी चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद कर दें। हर दिन खुशी का दिन है। जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करेंगे, खुशी उपलब्धि और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है। खुद पर हंसने से कभी न डरें। आप जिस तरह के व्यक्ति से मिलना चाहते हैं वैसे बने। गलतियां बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपकी इच्छा शक्ति को ठीक नहीं कर सकती। न भागें और न ही रुकें, बस चलते रहें। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है कि जिस क्षण कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसका समाधान भी उसी क्षण अस्तित्व में आ जाता है। जीवन में हमें अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे हम अपनी मंजिल तक पहुंचे या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। केवल वे लोग असफलता का सामना करते हैं जो या तो सोचते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, या कार्य करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं। चरित्र का नाश करने वाली 3 चीजें हैं: चोरी, बदनामी और निंदा। ईश्वर सब कुछ जानता है। उसे व्यक्ति के इरादे और दिखावे दोनों को पहचानना होता है। दुख का अनुभव भी अजीब होता है। जब खुद पर होता है तो सच लगता है, और जब दूसरों पर होता है तो नाटक लगता है। असल जिंदगी का अनुभव वही करता है जो उस खुशी से वंचित होता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे प्यासे को पानी की कीमत पता होती है और भूखे को दूसरों की कीमत पता होती है। सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। सफलता का मतलब सिर्फ सही फैसला लेना ही नहीं, बल्कि लिए गए फैसले को सही साबित करना भी है।
जैसे उबलते पानी में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, वैसे ही अशांत मन से आप कभी समाधान नहीं खोज सकते। शांति से सोचें और आपको समाधान जरूर मिलेगा। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना चाहिए, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो। जो व्यक्ति अपने सफर में आने वाली हर ठोकर को गुलाल समझता है, वही जिंदगी के तौर तरीके समझता है। भावनाएं ही होती हैं जो अपनों की दूरियों में भी आपको अपनेपन का एहसास कराती हैं। दरअसल जिसने दुनिया को बदलने की कोशिश की वो हार गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे जी भरकर जियो। प्यार दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखो। गुस्सा नुकसानदायक है, इस पर काबू रखो। डर का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। हमेशा खुशनुमा यादों को संजो कर रखो, मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जान लो कि जिस दिन तुम खुद को अहमियत देना शुरू कर दोगे, दुनिया उसी दिन से तुम्हारी सराहना करने लगेगी। खुश रहने का सबसे बड़ा राज है अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखना। असली खुशी तुम्हें तभी मिलती है जब तुम वही करते हो जो तुम सोचते और महसूस करते हो। बहुत समय पहले की बात है, रक्खू नाम का एक किसान एक छोटे से गांव में रहता था। रक्खू का जीवन मुश्किलों से भरा था। उसके लिए खेती करना आसान नहीं था और उसे हमेशा किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कभी बारिश समय पर नहीं होती थी तो कभी फसलों पर कीड़े लग जाते थे। इन सब परेशानियों के बीच रक्खू का मन हमेशा चिंतित और उदास रहता था। इसलिए वो सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में ही बात करता था। उसकी बातों में हमेशा शिकायतें और निराशा होती थी। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे और उसका परिवार भी उसके व्यवहार से परेशान हो गया। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए संत के पास गए। रघु भी संत के पास गया और उन्हें अपने जीवन की सारी परेशानियां बताईं। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रघु, तुम्हारी समस्या सिर्फ तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपने जीवन के प्रति नजरिया है। लेकिन मैं यह संतुलन कैसे पाऊं? संत ने उसे एक आसान सा व्यायाम करने को कहा। उन्होंने कहा कि रोज सुबह उठकर अपनी फसलों और खेतों को देखो और सकारात्मक सोचना शुरू करो। अपनी सोच बदलो। रघु को अब समझ आ गया था कि असली खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के संतुलन में है। अब वह हर दिन शांति और संतुष्टि के साथ जीता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीवन में खुशी पाने का सबसे बड़ा राज उसके भीतर ही है। दोस्तों, खुश रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में संतुलन बनाए रखें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं और सच्चाई और निष्ठा के साथ काम करते हैं, तो असली खुशी अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाती है। दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे अब तक के विचारों का नतीजा है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ काम करता है, तो उसे जीवन में दुख भोगना पड़ता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ बोलता या काम करता है, तो उसे खुशी मिलती है जो उसकी परछाई की तरह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। महान काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वो करें जो आपको वाकई पसंद हो। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हार मानने वाला कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को कभी हारने न दें। हर पल जिसे आप पूरी तरह से जीते हैं, वही आपके जीवन का सार है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप दूसरों को जितनी खुशी देंगे, वह आपको कई गुना ज्यादा वापस मिलेगी। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो अपनी खुशी को दूसरों की भलाई से जोड़ता है। आखिर में जीवन का असली आनंद तभी है जब आप हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीख लें। परिस्थितियां कैसी भी हो, असफलता से मत घबराइए, क्योंकि ईमानदारी से मेहनत करने वाले सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। खुशी एक पुरस्कार है जो हमें जीवन को सही दिशा में जीने के बाद मिलता है, और इसे पाने के लिए हमें किसी की खुशी में योगदान देने का अधिकार होना चाहिए। अगर आपने जीवन का सफर शुरू ही कर दिया है, तो बीच में रुकने या लूटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मंजिल पीछे जाने से ज्यादा दूर और करीब हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।
हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब कुछ सोच सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए याद रखिए कि सब कुछ संभव है। भगवान से प्रार्थना करें कि अगर वो खुशी दे तो इतना दे कि अहंकार न आए, और अगर वो दुख दे तो इतना दे कि विश्वास न आए। जीवन में शहद ही एक ऐसी चीज है जिसे 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है, और इसी तरह शहद जैसे मीठे शब्दों से सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बीच में सिर्फ हिम्मत हारने वाले रुकते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर खड़े रहने से कोई गोताखोर नहीं बनता। ऐसा लक्ष्य तय करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। जानिए, दूसरों के आगे झुकने की बजाय खुद के पैरों पर खड़े होकर कुछ हासिल करने का संकल्प ले। जिसने कभी गलती न की हो, कभी कुछ नया करने की कोशिश न की हो, कोई मुश्किल आए तो डरने से कुछ नहीं बदलेगा। जीने का रास्ता खोजिए। मरने की चिंता क्यों करते हैं? जिंदगी को जियो, इसे समझने में अपना समय बर्बाद मत करो। समय के साथ चलते रहो, खुद को इसमें सीमित करने की कोशिश मत करो। महानता यह नहीं है कि आप गिरे और उठे नहीं, बल्कि महानता यह है कि आप हर बार गिरकर भी फिर से उठ खड़े हों। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज मेहनत बनना होगा। सपनों को हकीकत में बदलने से पहले उन्हें गहराई से देखना और समझना जरूरी है। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। हमें जीवन में चुनौतियां इसलिए मिलती हैं ताकि हम उनसे लड़ सकें और मजबूत बन सकें। सफलता हमें दुनिया से परिचित कराती है और असफलता हमें दुनिया की हकीकत से। कभी कभी कुछ खास परिस्थितियों में जीना भी हिम्मत का काम होता है। कोयले और इंसान की जलन तभी शांत होती है जब वह खुद राख में तब्दील हो जाता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझे तो उसे समझाए नहीं, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं बल्कि खुद को पीटने से समझ में आती हैं। हर किसी के पास जीव और शब्द होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कहते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। लोग अपनी चतुराई पर घमंड में रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उन्होंने क्या खो दिया। जीवन में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। अगर जीवन का मतलब सिर्फ पेट भरना है तो ये काम तो आवारा कुत्ते भी कर सकते हैं। भगवान के लिए खर्च की गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। हर पक्षी को शाम होते ही घर लौटना होता है। कौन मरता है अपनी मर्जी से? उसे तो बस मरना ही है। अगर ज्ञान के बाद अहंकार पैदा हो तो वो ज्ञान जहर है, और अगर ज्ञान के बाद विनम्रता पैदा हो तो वो ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। भगवान हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए सोच समझकर कर्म करें। तारीखें तो लौटकर आती हैं, लेकिन वो दिन कभी वापस नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ी दौलत है, इसे कपड़ों में नहीं इंसान में ढूंढो। आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप में क्या है। अगर आप सबके साथ तालमेल बिठाना सीख गए तो सब आपको पसंद करेंगे और जिंदगी मधुर हो जाएगी। सफल वही होते हैं जो समय से सीखते हैं, हारता वही है जो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हारता है। आप अकेले संघर्ष करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए आपके साथ आएगी। विचार पानी की तरह है, अगर आप इसमें गंदगी मिला देंगे तो यह नाला बन जाएगा। अगर आप इसमें सुगंध मिला देंगे तो यह नाला बन जाएगा। जो भी भक्त हमारा यह वीडियो देख रहा है, जान लें वह कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर और उसके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। जान लें।